स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? ठीक हो? हम लोगों ने कल जो है अपने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग जो है चैप्टर 1 का तेरी है जमीन, उसका हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक इसमें आपके बड़े चैप्टर हो गए तो आपके 2 पार्ट हो गए, 2 लेक्चर हो गए एक लेसन के। ठीक है, और कल का लिख लिया था सबने क्वेश्चन आंसर्स, मतलब समझ में आ गए थे सबको, आ गए थे ना। अब ट्यूसडे को जो है जिस दिन आपका पीडीएफ आएगा उस दिन आप लिखना। अच्छा, ये भाषा सभ्यता जो है टेक आउट पेज नंबर 3, टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में आपका टोटल ग्रामर है। ठीक है, तो ग्रामर में अपने को क्या करना है, जो मैंने आपको ग्रामर कंपोजिशन बुक बोली है बनाने के लिए, उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको ग्रामर बनाना है, सेकेंड पार्ट में कंपोजिशन बनाना है। ठीक है, तो ग्रामर वाले पार्ट से आपको स्टार्ट करना है। आ गया सामने? तो इसमें आपको जो है भाषा सज्जता करके यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ, तो इसमें आपको टोटली ग्रामर आएगा। तो ग्रामर में आपको जो मैं यहाँ पे समझा रही हूँ वो रूल्स आपको समझना है और किस प्रकार से जो है वो चेंज होते हैं ग्रामर में, जो भी है वो आपको इसके अंदर से पढ़ना है। अब जैसे देखो, फर्स्ट है वचन परिवर्तन। पहला है हमारा चेंज द प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल मालूम है ना, बराबर? तो वही जो है वचन परिवर्तन कहलाता है। एक से अधिक, 4th से पढ़ते आए तो सभी क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना, जैसे पुस्तक, एक पुस्तक है तो पुस्तक बोलेंगे, ज्यादा हो तो पुस्तकें, मालूम है सबको। तो उसी तरह से तो हमने लर्न करके ये कर दिया, लेकिन अगर आपको उसका नियम पता है कि इसको कैसे चेंज करते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि ए की मात्रा लगती है तो कैसे होता है, आ की मात्रा लगती है तो फिर कैसे चेंज करते हैं, छोटी की बड़ी की, है ना, ऊ की बड़े ऊ की, तो कैसे चेंज उसको बार बार करते हैं। ठीक है, तो वचन परिवर्तन से हम स्टार्ट करेंगे। तो टेक आउट पेज नंबर 3, टेक्स्ट बुक, भाषा सभ्यता, वचन परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें ये देखो, इसका नियम देखो, यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे सब लोग। 1 नंबर में आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए, आकारांत कैसे हुआ, जिसका अनुस्वार आ में निकल रहा है। जैसे ताला, तो ताला में क्या निकलता है हमारे, आ का उच्चारण निकल रहा है लास्ट में, तो जिसमें लास्ट में आ होता है उसमें आ को क्या बना देते हैं, ए। आ का क्या बन जाता है, ए। ठीक है, समझ में आया? कोई भी शब्द है तो उसको आपको जो है इस तरीके से चेंज करना है, आ को ए कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ताला ताले, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, इसी तरह से ये पूरा दिया हुआ है ऊपर, तोता तोते, तो आपको ऐसे चेंज करना है। हो गया क्लियर? सेकंड नंबर में यहाँ ब्लैक अक्षर में चंद्रबिंदी लगानी होती है, कोई में चंद्रबिंदी भी लगती है, ए की मात्रा में चंद्रबिंदी भी आती है, बराबर है ना। डॉट मतलब जिसको आप बोलते हो ना, इसको डॉट बोलते हैं। जैसे आंख, एक आंख, 2 आंखें हैं तो क्या बोलेंगे, 2 हैं तो क्या बोलेंगे, आंखें। तो आंखें में आपको डॉट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमको जो है उसका कौन सा नियम है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए, स्त्रीलिंग में खाली जो है आपको कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है उसमें आपको डॉट लगेगा। ठीक है, फिर अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे जो है तो उसमें रात रातें, बहन बहनें, किताब किताबें, ठीक है ना, सड़क सड़कें, दीवार दीवारें, बात बातें। ठीक है, फिर नीचे वाला देखो, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्द में ए शब्द का यूज होता है, स्त्रीलिंग वाले में होता है। ठीक है, जैसे लता लताएं, तो ए लिखकर मात्रा नहीं लगाते हैं, ए लिखकर उस पर चंद्रबिंदी कर देते हैं। ठीक है, जैसे आकारांत होता है। ठीक है ना, अभी हमने ऊपर जो है वो आकारांत नहीं पढ़ा, अकारांत पढ़ा है। अ मतलब क्या है, अ की ध्वनि निकलती है, जैसे रात तो अ निकला, है ना। लता में क्या निकल रहा है, आकारांत, है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए लिखकर, लता के आगे ए लिखकर उस पर चंद्रबिंदी लगाएंगे। ठीक है, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं, सेवा सेवाएं, ठीक है, बालिका बालिकाएं, भाषा भाषाएं, पाठशाला पाठशालाएं। आया इतना समझ में? चलो नेक्स्ट पेज।
आ की मात्रा पढ़ ली, अ की मात्रा पढ़ ली, दोनों को बहुवचन कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो थर्ड नंबर में ई हो, छोटी ई की मात्रा जिसमें अगर हो किसी शब्द में तो उसका बहुवचन कैसे बनता है। देखो छोटी ई की मात्रा अगर शब्द में होती है तो लास्ट में उसके क्या लगा देते हैं, या लिखते हैं, या पर चंद्र बिंदी लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है बहुवचन। जैसे खिड़की, खिड़की हुआ तो खिड़की का क्या होगा, खिड़कियां, या लिखकर उस पर चंद्र बिंदी। डाली, डालियां, चींटी, चींटियां, कली, कलियां, सखी, सखियां। आ गया समझ में, ये आपका चेंज हुआ। अब बड़ी ई स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ई को छोटी ई बना देते हैं और आगे या लिखकर चंद्र बिंदी लगाते हैं। जैसे चिड़िया, ठीक है, तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया। डिबिया, डिबिया, ठीक है। गुड़िया, 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 ठीक है। अब उकारांश, उकारांश में जो है वो ए जोड़ते हैं, चंद्र बिंदी लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे वधु, वधुएं, ठीक है ना। उकारांश में जो है वो ए लिखकर आपका चंद्र बिंदी होगा। ऊ में भी दो है, एक छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ में वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तुएं, ए लिखना है खाली उसमें, मात्रा वैसी रहेगी। ऋतु, ऋतुएं, ठीक है। धेनु, धेनुएं, ये हो गया। और अगर बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है तो उसको छोटा ऊ कर देते हैं। जैसे वधु, वधुएं, तो ए लिखोगे आप तो क्या करोगे, उसमें छोटे ऊ की मात्रा कर दोगे, ठीक है। ये ऐसे चेंज करना है। अब औ, औ का क्या होगा, गौ, गौ में होता है, उसमें भी ए लिख देना, गौवें। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलो अभी कभी कभी क्या होता है कि एक ग्रुप होता है ना, ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्ग, है ना। एक समूह है, एक वर्ग है, एक दल, तीन नाम है उसके, तो उसका प्लूरल भी बनता है। तो उसमें हम जो है क्या क्या कौन कौन से ये जोड़ते हैं, जैसे गण लगाते हैं, ठीक है, वर्ग लगाते हैं, वृंद लगाते हैं, जन, ऐसे शब्द जोड़ के उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे मजदूर, इसमें आपको इसका प्लूरल अगर आपको बनाना है, मजदूर वर्ग, उसके आगे क्या लगता है, वर्ग। फिर है छात्र, छात्र गण, बहुत सारे छात्रों के बारे में कहा गया तो छात्र गण। फिर पाठक, पाठक गण। प्रजाजन, प्रजा के आगे क्या रखा, जन। गुरु, गुरुजन, ठीक है। श्रोता, श्रोतागण, गण लगा इसमें। अध्यापक, अध्यापक वृंद, वृंद लगता है, वो समूह, उसका मतलब वही होता है लेकिन पर्टिकुलर वर्ड जो है वहां पर यूज होता है। शिक्षक, शिक्षक वर्ग। हो गया क्लियर, 4 पेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें आपको वचन परिवर्तन करके लिखना है। जैसे नदी का क्या होगा, नदियां। किताबें, दरवाजे, दरवाजे प्लूरल दिया हुआ है तो उसको आपको एक वचन में बनाना है। दरवाजे का क्या होगा, दरवाजा, ठीक है। कला, कलाएं। कौवा, कौवे। धातुएं, धातु, एक वचन बनाना है। सड़कें, सड़क, ठीक है। और कुत्ता, कुत्ते। हो गया क्लियर। यह आपका वचन परिवर्तन यहाँ पे फिनिश होता है। इतना आपको लर्न करना है, इतना आपको लिखना है। दूसरा आपका चालू होता है उपसर्ग, ठीक है। जैसे आपने सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, बराबर है। तो प्रीफिक्स मतलब शब्द के पहले जो अल्फाबेट लगता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो छोटे छोटे से शब्द हैं, तो आपको मैं उदाहरण से यहाँ पे बता देती हूँ। इसकी परिभाषा है, क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर उसके शब्द में परिवर्तन लाते हैं। जैसे आपका शब्द है सफल, बराबर है, तो आप उसके आगे अ लगा के अ उपसर्ग हुआ तो क्या बनेगा, असफल। तो सफल का पूरा अपोजिट वर्ड बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। तो ये यहाँ पे देखो गुण है, तो गुण से जो है आपने कौन कौन से उपसर्ग लगाओगे, निर्गुण, नी लगाया, सगुण, अवगुण और दुर्गुण, है ना। ये सब शब्द के पहले लगाए तो एक नया शब्द बन गया, बराबर है। उसी तरह से योग, योग के पहले सम लगाया तो संयोग, वी लगाया तो वियोग, उप लगाया तो उपयोग, प्र लगाया तो प्रयोग, ठीक है। देश, देश के पहले आपने वी लगाया तो क्या बना, विदेश, उपदेश, अनुदेश और स्वदेश। हो गया क्लियर। अब इस तरीके से आपको इसमें से ये उपसर्ग समझ में आ गया सबको। चलो अभी जो है इसमें से आपको
ये करना है। ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैं बता देती हूँ आपको कैसे करना है। अब जैसे ये उपसर्ग यहाँ पे पूरी लाइन से दिए हुए हैं, आपको सिर्फ शब्द के आगे लगा के कौन सा शब्द बनता है वो लिखना है। तो इस शब्द एक बार रीड कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अ लगा के अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अछूत, इस तरीके से आपको ये पूरा करना है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसके बाद है ये वाला पेज पे आपको लिखना है, प्रत्यय तो बाद में लगते हैं। ठीक है, तो ये पेज कंप्लीट करके ग्रामर करना है। ठीक है, थैंक यू।